नमो बुद्धाय। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आजकल कितना युद्ध चल रहा है ना। अमेरिका, इस्राइल, इसके बाद ईरान, इसके बाद दुबई में कितना ब्लास्टिंग हो रहा है। कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग रो रहे हैं, कितना लोग रो रहे हैं। देखिए, प्रधान लोग देश का जो मेन होते हैं, जैसे लीडर लोग होते हैं मेन देश का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वे लोग धार्मिक नहीं हैं तो जनता लोगों को कितना दुख सहन करना पड़ता है। देखिए, कितना लोग मर रहे हैं, उसमें कितना लोग डॉक्टर लोग होंगे, कितना लोग इंजीनियर लोग होंगे, कितना लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, कितना लोग के पास धन संपत्ति होगा, अमीर होगा बहुत, कितना लोग के पास गाड़ी बंगला जायदाद सब चीज होगा, लेकिन सब लोग मर रहे हैं ये युद्ध के कारण। सब लोग रो रहे हैं युद्ध के कारण। कोई अपना मम्मी को खो दिया, कोई अपना पिता को खो दिया, कोई अपना बेटा बेटी को खो दिया, कोई अपना मम्मी पापा परिवार को खो दिया, ये युद्ध के कारण, ये युद्ध के कारण। हमारे भारत देश में भी अभी गैस का प्रॉब्लम, तेल का प्रॉब्लम, श्रीलंका में भी, अभी हम लोग यहाँ हैं, श्रीलंका में भी तेल का प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया में भी गैस कितना महंगा हो गया, ब्लैक में बिक रहा है बहुत गैस। हम बात किए थे तो बता एक पटना में जो पढ़ाई करने वाला लोग था, वो लोग भी घर जा रहा क्योंकि गैस महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया बोल रहा, कैसे खाना बनाएंगे। बहुत होटल वगैरह बंद हो रहे हैं क्योंकि गैस महंगा हो गया, गैस मिल भी नहीं रहा। जो 900 रुपये का गैस था वो अभी, जो 90 रुपया किलो दे रहा था शायद, वो अभी 400 रुपये तक पहुंच गया। और कहीं कहीं तो एक टैंकी 5,000 10,000 ऐसे बिक रहा है ब्लैक में। तो न्यूज़ तो हमको बताने का इतना इरादा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, लोग कितना दुख भोग रहे हैं, बाकी देशों पर भी कितना प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का। हम आपको एक भगवान बुद्ध जी गाथा बताए हैं, वो गाथा बताएंगे। ये गाथा में देखिए कितना सुंदर अर्थ छुपा है। वो अगर अर्थ सब लोग अपनाता तो आजकल युद्ध नहीं न रहता। भगवान बुद्ध जी बताएं, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति द कुदाचन अवेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध जी बताए हैं,
वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अवैर से वैर शांत होना यही सनातन धर्म है। वैर से वैर शांत नहीं होता है, ये तो आपको सामने दिख रहा होगा। उधर से बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, इधर से भी बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। इसका गुस्सा अलग, उसका गुस्सा अलग, दोनों देश का गुस्सा ही गुस्सा। एक तरफ शांत हो जाएगा तो युद्ध रुक जाएगा, लेकिन नहीं, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, बुद्ध वचन है। अगर दोनों वैरी है तो शांत नहीं होगा, युद्ध चलेगा ही चलेगा। और युद्ध चलेगा तो मासूम लोगों को, जनता लोगों को परेशानी होगा तो होगा, जीवन का खतरा भी हो सकता। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, अक्को देन जिने को दंग, क्रोध को जीतना है तो मैत्री से जीतो, मैत्री से, बिना क्रोध करके क्रोध को जीतना चाहिए। तो आजकल देखेंगे तो जो युद्ध चल रहा है, अगर वहां पर मैत्री होता तो उन लोगों का दिल में, क्या ये युद्ध होता? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैत्री होता तो वहां पर युद्ध होता नहीं। क्रोध, गुस्सा, नफरत, वैर, वो सब होने के कारण ही ये युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हम लोग का देश का भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी के साथ गुस्सा मत रखिए कि अमेरिका इसे कर रहा है, उसको दिमाग खराब है, पागल है, ये है वो है करके अपना मन गंदा मत कीजिए उसके कारण। क्योंकि दूसरों को डांटिएगा तो, दूसरों को दोष ठहराइएगा तो, दूसरे के प्रति गुस्सा होइएगा तो गलत हो सकता है उन लोग, लेकिन अपना मन गंदा मत कीजिए। उन लोग गंदा हो सकता है, उन लोग कारण आप गंदा मत होइए, आप गंदा मत होइए। न्यूज़ देखते हैं, देखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक जानकारी के लिए कि अरे दुनिया में ऐसे भी हो रहा। लेकिन क्रोध गुस्सा मत कीजिए, आप क्रोध गुस्सा मत कीजिए। उन लोग लड़ाई कर रहा है, मानते गलत है, लेकिन अपना मन परिशुद्ध रखिए और हमेशा तैयार रहिए मृत्यु के लिए। क्योंकि जितना लोग उधर मर रहा है ईरान में, जितना भी इजराइल में उधर मर रहा, अमेरिका में इधर उधर जितना मर रहा, उन लोग मृत्यु के लिए तैयार नहीं था, फिर भी मृत्यु आया उसका जीवन में। इसलिए बोलते हैं मृत्यु के लिए तैयार रहिए आप लोग। कैसे तैयार रहिए? कैसे रहेंगे तैयार? हम लोग कुछ नहीं है, पुण्य कुशल करने के अलावा, धार्मिक ढंग से जीवन बिताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अभी क्या करें बताइए? अभी आपका मृत्यु सामने आ रहा है, क्या कीजिएगा? ये बुढ़ापा, मृत्यु नामक ये दो सबका जीवन में आता है। जो अगर पहले नहीं मर गया तो वो बूढ़ा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। बूढ़ा होगा तो मरेगा ही मरेगा। मृत्यु तो सबका जीवन में निश्चित है। तो इसलिए आप लोग तैयार होना चाहिए मृत्यु के लिए, क्योंकि निश्चित है वो, कोई अमर नहीं है। सत्य है, मरना है। चाहे तो युद्ध से मरिए, या तो नॉर्मल मरिए, या बीमारी से मरिए, या तो एक्सीडेंट से मरिए, या कुछ और से घटना से मरिए, लेकिन मरना तो है ना, आपको भी मुझे भी। यही सत्य है। तो क्यों ना हम मरने से पहले पुण्य कर लें, क्यों ना हम मरने से पहले कुशल कर लें, ताकि मृत्यु के बाद हम लोग का जो अगला जन्म होगा वो कम से कम सही जगह हो, कम से कम अच्छा जगह, जहाँ सत्पुरुष लोग हैं, जहाँ धर्म है, ऐसा जगह पर हम लोग का जन्म हो, जहाँ पुण्य करने का मौका मिले, कुशल करने का मौका मिले, शांति से रहने के लिए मिले, अच्छा से खुशी से रहने के लिए मिले, वैसा जन्म हो। उसके लिए मेहनत कीजिए आप लोग। पैसा कमा लिए, ठीक है, अच्छा है, कमाइए, धन संपत्ति कमाइए, लेकिन मृत्यु के लिए भी तैयार रहिए, मृत्यु के लिए भी। इसलिए इतना अपना दिल में इतना मैत्री भर लीजिए, इतना दिल में मैत्री भर लीजिए कि सामने वाला इंसान कितना भी गलत हो, मुझे क्रोध, गुस्सा, नफरत नहीं आना चाहिए उसके प्रति। इतना मैत्री भरना चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताते काकचूपमावाद में कि भिक्षु हो, अगर कोई चोर, डाकू आकर तुम्हारा शरीर
मतलब शरीर को पकड़ के बीच से आरी से काट भी दे, जो लकड़ी काटने वाला आरी होती है उससे बड़ा वाला आरी होती है, तो वो आरी से दोनों तरफ से काट रहा है बीच से। भिक्षु, अगर उस समय भी तुम्हारा मन में गुस्सा, क्रोध, नफरत वो चोर डाकू के प्रति गुस्सा, क्रोध आ गया तो वो मेरा शिष्य नहीं है, वो मेरा शिष्य नहीं है। मैं जो बोलता हूं वो करने वाला नहीं है। अगर गुस्सा, क्रोध आ गया तो वो धर्म के रास्ते पर नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसा समय में भी मैत्री करने के लिए सोचिए कितना आगे, लास्ट अंतिम क्षण तक भगवान बुद्ध जी बताएं कि मैत्री करने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोई इंसान मेरा गला काट रहा है, फिर भी भगवान बुद्ध जी बोले मैत्री करने के लिए, उसके प्रति गुस्सा नहीं करने के लिए। सोचिए धर्म कितना उत्तम है। आजकल मुश्किल है करना, लेकिन बुद्ध वचन, भगवान बुद्ध जी का वचन है ये, भगवान बुद्ध जी का वाणी है ये। भगवान बुद्ध जी के समय में भिक्षु लोग किए हैं वैसे। असंभव नहीं है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। जिसका मन धर्म से बढ़ जाता है वो मैत्री करने के लिए सीख जाता है। अगला इंसान कितना भी गलत करे, इसके अंदर मैत्री होता है, मैत्री होता है। इसलिए आप लोगों को छोटा सा कारण बताने के लिए सोचे थे। यही कारण है कि आप लोग, आजकल युद्ध हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप लोग भी सतर्क रहिए, न्यूज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके कारण अपना मन गंदा मत कीजिए। आप उपेक्षा में रहिए, समझ गए? उपेक्षा में रहिए, न सुख न दुख, कुछ नहीं, उपेक्षा में रहिए, मैत्री करते रहिए सब लोगों को, प्राणी को, सत्य को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैत्री का भी पुण्य है, बल है, खुद को सुरक्षा मिलता है। इसलिए मैत्री करते रहिए हमेशा सुरक्षा के लिए, और जीवन में पुण्य कुशल करते रहिए, और खुशी से, शांति से जीवन बिताने के लिए। और आप लोगों को भी आशीर्वाद करते हैं कि युद्ध के कारण आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, आप लोगों को भी खुशी से, शांति से रहने के लिए, और जीवन में कोई परेशानी ना हो, खुशी से, शांति से रहने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।